भारत का इतिहास एक अद्भुत यात्रा है जो मेसोलिथिक युग से लेकर आधुनिक काल तक फैला हुआ है। यह विकास, नवाचार, विजय और क्रांतियों की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक को आकार दिया। आज हम आपको समय की इस यात्रा पर ले चलते हैं, भारत के अतीत को एक एक युग में समझते हुए। मेसोलिथिक काल में मानव सभ्यता खानाबदोश जीवन से स्थायी बस्तियों की ओर बढ़ी। इस काल में भिमबेटका जैसी गुफाओं में रहने वाले लोग सूक्ष्म पाषाण उपकरणों माइक्रोलाइट्स का उपयोग करने लगे और पशुपालन की शुरुआत हुई। गुफाओं की चित्रकला हमें उनके शिकार, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों की झलक दिखाती है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्रारंभिक और विकसित शहरी सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में उन्नत नगर नियोजन, व्यापारिक नेटवर्क और एक रहस्यमयी लिपि का विकास हुआ। हालांकि 1300 ईसा पूर्व के आसपास यह महान सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई, जिसका कारण आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वैदिक काल में आर्यों का भारत में आगमन हुआ, जिन्होंने वेदों की रचना की। यह समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में यज्ञ, संस्कृत भाषा और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी, जिसने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में 16 महाजनपद स्थापित हो चुके थे। इनमें से मगध सबसे शक्तिशाली बना, जहां मौर्य वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक के शिलालेख और स्तंभ हमें उस युग की महानता का एहसास कराते हैं। गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौरान कला, साहित्य, गणित और विज्ञान में अपार उन्नति हुई। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, कालिदास ने महान ग्रंथ लिखे और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजपूतों और दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य तथा पल्लव राजाओं का शासन रहा। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत की। इसके बाद बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जबकि शाहजहां ने ताजमहल जैसी अद्भुत कृति बनवाई। औरंगजेब के कठोर शासन के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और 1857 की क्रांति के साथ समाप्त हो गया। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष किया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। पंचवर्षीय योजनाओं, हरित क्रांति, औद्योगिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष मिशनों के माध्यम से भारत ने अभूतपूर्व विकास किया। आज भारत वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। मेसोलिथिक युग से लेकर आज तक भारत की यात्रा संघर्ष, समृद्धि और परिवर्तन की कहानी है। यह केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक भावना है जो अतीत से सीखते हुए भविष्य की ओर बढ़ रही है। जय हिंद।